आज भगवान हमें बताएंगे कि यदि हम बीच में ही साधना छोड़ देते हैं तो हमारे साथ क्या होगा। जी हाँ। धर्म दर्शन कक्षा से मैं अश्विनी मिश्र। और आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के छठे अध्याय के 41वें श्लोक को। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम। तो आइए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। 41वां श्लोक है। प्राप्य। देखिए प्राप्य, प्रा के बाद जो आधा प है उस पर हमको आघात देना है, बल लगाना है, तो ये हो जाएगा प्राप्य पुण्य। पुण्य जो पू के बाद जो अड़ जैसा साइन है उस पर हमको आघात देना है। पुण्य, इसको न के उच्चारण में लाते हैं, पुण्य। कृतांग, कृतांग। देखिए कृता, ता के ऊपर जो अनुस्वार है उसके आगे ल है, तो हम इसको जोड़ करके बोलेंगे। तो कृताल, कृताल इस प्रकार से बोलेंगे। तो प्राप्य पुण्य कृताल, प्राप्य पुण्य कृताल लोका, लोका, लोकान, लोकान। देखिए लोकान नु, लोकानु, लोकानु शित्वा। तो ये लोकान उशित्वा है, उशित्वा, लोकान उशित्वा। तो ये दोनों आपस में जुड़ गया है तो ये बन गया है लोकानुशित्वा। तो प्राप्य पुण्य कृतां लोकानुशित्वा शाश्वती, शाश्वती। देखिए उशित्वा पे जो त था उस पर हमको बल लगाना है, तो उशित्वा। और शाश्वती, शाश्वती। देखिए शाश्वती, जो शा के बाद जो बड़ा वाला श है उस पर हमको बल देना है। और ती के आगे जो विसर्ग है उसके आगे स लिखा हुआ है, तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो स का ही उच्चारण हम यहां पे ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा शाश्वती, शाश्वती समा, शाश्वती समा, शाश्वती समाह। समा के आगे जो विसर्ग है उसके आगे कुछ नहीं है, इसलिए यहां पर हम उस विसर्ग को हम ह के उच्चारण में लाएंगे, तो समाह। तो पूरा कैसे बन रहा है, पूरी पंक्ति हो रही है आपकी। प्राप्य पुण्य कृता लोकानुषित्वा शाश्वती समाः, प्राप्य पुण्य कृतान् लोकानुषित्वा शाश्वती समाः। इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा। अगले पद पे आते हैं। शुचिराम, शु, देखिए श बड़ा वाला है श। शुचीनाम, शुचीनाम। यहाँ पे जो न के ऊपर जो अनुस्वार है उसका म उच्चारण ले आएंगे, तो शुचीनाम श्रीमतांग, श्रीमतांग। देखिए श्री मतांग, ता के ऊपर जो अनुस्वार है उसके आगे ग लिखा है, तो क ख ग घ अंग का जो अंग आता है वो वाला उच्चारण हम यहाँ पे लाएंगे। तो श्रीमतांगे हे, श्रीमतांगे हे, शुचिराम श्रीमतांगे हे, शुचिराम श्रीमतांगे हे। योग भ्रष्टो, योग, योग। देखिए ग के बाद जो भ है उस पर हमको बल देना। योग भ्रष्टो, योग भ्रष्टो, योग भ्रष्टो। अब ये टो के बाद में एस लिखा हुआ है तो इसको हमको दीर्घ खींचना है। तो योग भ्रष्टो भी जायते, योग भ्रष्टो भी जायते। तो ये पूरी पंक्ति बन रही है आपकी। शुचिनाम श्रीमतांगे हे योग भ्रष्टोभिजायते, शुचीनाम श्रीमतांगे हे योग भ्रष्टोभिजायते। इस प्रकार से इसका उच्चारण हो रहा है। पूरा श्लोक देखिए।
प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान्नुषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतांगेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। ठीक है, चलिए इसका उच्चारण शुरू से सभी लोग करते हैं एक साथ। इसका व्याकरण जरूर नोट कर लीजिएगा और कंठस्थ करने की कोशिश करिएगा। कम से कम 5 बार इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। तो आइए एक बार सामूहिक रूप से हम सभी लोग अभ्यास करते हैं। शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच प्राप्य पुण्यकृतान् लोकानुषित्वा शाश्वती क्षमाः शुचीनां श्रीमतांगेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। इस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाएगा। व्याकरण जरूर नोट कर लीजिएगा और कम से कम 5 बार इसको अभ्यास जरूर कीजिएगा, कंठस्थ करने की कोशिश कीजिएगा। इसको कंठस्थ करना है। देखिए, परमात्मा की वाणी है, अगर कंठस्थ हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। कहीं भी बैठ करके आप इसका उच्चारण कर पाएंगे, किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब इसके शब्दार्थ की तरफ आते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले। प्राप्य का अर्थ होता है प्राप्त होकर। पुण्यकृताम, पुण्यकृताम का अर्थ होता है पुण्य कर्म करने वालों के, पुण्य कर्म करने वालों के। लोकान, लोकान का अर्थ होता है लोकों को। देखिए, स्वर्ग लोक, नरक लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, दुनिया भर के लोक हैं। तो देखिए 14 भुवन है, 14 भुवन, 14 भुवन है तो 14 लोक मान लीजिए आप। 3 त्रिलोक हैं, स्वर्गलोक, नरकलोक, मृत्युलोक। अच्छे लोक, ब्रह्मलोक। ठीक है, शंकर जी का है कैलाश, कृष्ण जी का गोलोक। तो जो अच्छे लोक हैं, और बुरे लोक क्या कौन कौन से हैं? नरक लोक, पाताल लोक, रसातल, तलातल, इस तरह के जो, तो ये बुरे लोग, अच्छे लोग नहीं है। ठीक है, तो लोकान यानी लोगों को, पुण्य कर्म कर, पुण्यकृताम पुण्य कर्म करने वाले के, लोकान लोगों को, उषित्वा, उषित्वा का अर्थ होता है फिर यहां रहकर। शाश्वती, शाश्वती का अर्थ होता है बहुत, क्षमाह वर्षों तक। शुचिनाम, शुचिनाम का अर्थ होता है शुद्ध। श्रीमताम, श्रीमताम यानी श्रीमानों के घर, जो संभ्रांत लोग होते हैं, श्रीमान लोग होते हैं, श्रीमानों के। गेहे यानी घर में। योग भ्रष्ट, जो योग भ्रष्ट है, योग भ्रष्ट। अभिजायते, जन्म लेता है। जो योग से भ्रष्ट है वो वहां जन्म लेता है। तो इसका पूरा अर्थ क्या बन रहा है? श्री भगवान बोले, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य कर्म करने वालों के लोकों, अर्थात स्वर्ग जैसे उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करने के बाद शुद्ध आचरण वाले श्रीमान लोगों के घर में जन्म लेता है, घर में जन्म लेता है। देखिए, योग भ्रष्ट पुरुष जो साधना शुरू कर लिया था, साधना कर रहा था, परमात्मा के चिंतन में लगा हुआ था, लेकिन कहीं थोड़ा सा मन विचलित हुआ और उसकी स्मृति से परमात्मा थोड़ी देर के लिए हटे और उतनी ही देर में उसका अंत समय आ गया। तो ऐसा नहीं है कि उसकी साधना बेकार हो गई। वो स्वर्गलोक में गया, वहां रह करके वहां का भोग किया और वहां के बाद फिर उसको मृत्युलोक में श्रीमानों के घर जन्म मिला। तो देखिए,
भगवान हमें यहां बता रहे हैं कि जो व्यक्ति योग और साधना के मार्ग पर चलता है, देखिए ये हम लोगों के लिए आदेश है, हम लोगों को समझना है ये चीज। व्यक्ति योग और साधना के मार्ग पर चलता है, भले ही वह किसी कारणवश यदि बीच में रुक जाए, किसी भी कारणवश, तब भी उसका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसे अगला जन्म श्रेष्ठ और पुण्यवान परिवार में मिलता है, जहां से वह अपनी अधूरी साधना को फिर से शुरू कर सकता है। देखिए, कर सकता है यानी जन्म तो मिल गया, भगवान की कृपा हो गई, साधना का एक मतलब भगवान ने हम हमारे ऊपर कृपा कर दी कि हम साधना को फिर वहां से आगे बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकता है ऐसा लिखा है, शुरू कर सकता है, यानी उस समय भी संजोग बनाना होगा, और वो भी गुरु के माध्यम से, भगवान की कृपा के माध्यम से हमारे अंदर प्रेरणा आए और हम उस योग साधना को फिर आगे बढ़ाएं। जैसा कि अभी आपके सामने हो रहा है कि इस जन्म में आपको एक प्रेरणा रूप कुछ मिल रहा है और आप इस साधना को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ, तो उसे अगला जन्म श्रेष्ठ और पुण्यवान परिवार में मिलता है, जहां से वह अपनी अधूरी साधना को फिर से शुरू कर सकता है। लेकिन हमारा योग प्रयत्न सच्चा होना चाहिए। जो हम कर रहे हैं वो भाव हमारा सच्चा होना चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए। दो तो भगवान हमारी सहायता करते हैं। ऐसा नहीं कि हम मुंह से तो राम राम बोल रहे हैं, अंदर कुछ और ही चल रहा है। सब कुछ एक होना चाहिए। मनसा कर्मणा वाचा, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से एक होना चाहिए, और पूर्ण समर्पण होना चाहिए परमात्मा के प्रति, सच्चा हृदय होना चाहिए। और यदि इतना करने के बाद भी किसी कारणवश अंत में मन विचलित हो जाए, तो भगवान हमारी साधना को व्यर्थ नहीं जाने देते। अपनी कृपा से वो हमें फिर दोबारा अवसर प्रदान करते हैं। पहले किसी लोक में भेज देंगे, वहां जाकर के हम शुद्ध होंगे, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, ठीक है, वहां जाके शुद्ध होंगे, और शुद्ध होने के बाद फिर परमात्मा हमें दोबारा मृत्यु लोक में भेज देंगे कि हम दोबारा से अपनी साधना को पूर्ण कर पाए, लेकिन पतन नहीं होने देंगे। ये भगवान की कृपा है। ठीक है। तो आज हमने जाना कि अगर हम साधना कर रहे हैं और बाई चांस अगर बीच में कुछ गलती हो जाती है, किसी कारण से हम परमात्मा की स्मृति छूटती है और हम हमारा अंत समय आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी परमात्मा हमें विचलित नहीं होने देंगे, वो हमारे लिए वैसी व्यवस्था बना देंगे। इसलिए साधना को सुदृढ़ होकर के हमें आगे बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना है, चाहिए क्या, बढ़ाना है। गीता साधना में प्रत्येक क्षण स्मृति में परमात्मा के का चिंतन हमारे अंदर होना चाहिए। यहां ये थोड़ी है कि आप पद्मासन लगाइए, वो करिए, ऐसा तो कुछ यहाँ पे मैंने धर्म दर्शन कक्षा में तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। गीता साधना चल रही है, श्लोक हम पढ़ रहे हैं, तो यहां साधना कैसे होगी? चिंतन से होगी। आपका चिंतन विचलित नहीं होना चाहिए परमात्मा के प्रति। प्रति क्षण परमात्मा का चिंतन किसी भी रूप में, आपके कर्तव्य कर्म के रूप में, जो आप ड्यूटी कर रहे हैं उसके रूप में, किसी की सहायता के रूप में, किसी को प्रमोट करने के रूप में, अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करने के रूप में, इस तरह से ये साधना है।
ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पहाड़ पे जाकर के बैठना है और वहां पर आपको आसन बिछाना है और फिर बिछा करके वहां पे आपको तपस्या करनी है, ऐसा तो यहाँ धर्म दर्शन कक्षा में आपको कुछ नहीं बताया जा रहा है। जो रोजमर्रा के आपके कार्य हैं, उन कार्यों को करते हुए आपको परमात्मा का चिंतन अपने अंदर बनाए रखना है, और भगवत गीता में भगवान के दिए गए आदेशों निर्देशों का पालन हमें करना है, बस यही तो साधना है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय सिया राम।